क्योंकि देखो हमारे भारत में बिटिया के यहाँ बाप केवल एक बार जाता है लड़का देखने के लिए, बाद में शादी वादी सब होने के बाद उसके भाई जाया करते। पिता लोग पहले बेटी के यहाँ नहीं जाया करते थे, क्योंकि बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पीते थे पहले पिताजी, भोजन भी नहीं करते थे, तो कैसे करें। तो जब बेटी के पिता आते थे कभी किसी उत्सव में या किसी घटना पर, तो बेटी बड़ी गदगद होती थी, मेरे बाबूजी आए हैं, मेरे बाबूजी आए हैं, मेरे पिताजी है, बहुत तो गंगा जी बड़ी गदगद भी थी और घबरा भी रही थी कि जैसे तैसे मेरे पिताजी मेरे द्वार पर आए हैं और इस केवट की बातों को और नखड़ों को देख कर कहीं वापस लौट जाए, तो गंगा घबरा रही थी। तो अब केवट ने कहा कि महाराज बैठिए, और तीनों को नाव में बिठाया और जैसे ही रस्सा खोला और गंगा जी आगे की ओर, वो नाव आगे की ओर गंगा जी में बढ़ी, तो गंगा जी उछाल मारने लगी भगवान के श्री चरणों का पुनः स्पर्श करने के लिए। गंगा में ऐसे हिलोरे उठने लगी, उछाल मारने। तो जब उछाली हिलोर ली तो नाव डगमगाई, स्वाभाविक था। तो ऐसा लगा कि नाव तो उलट जाएगी। केवट तो डर गया। केवट का नहीं गंगा जी इतनी जोर से हिलोरे मत लीजिए, आपको मालूम नहीं है मेरी नाव में कौन बैठा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, भाव से गाइए। मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगवान समझ गए गंगा जी चरण स्पर्श चाहती है। प्रभु ने दाहिना चरण नाव से ऐसे नीचे लटकाया, गंगा जी ने स्पर्श किया, धन्य धन्य हो गई, नाव किनारे पर पहुंच गई। और अब तीनों नाव से उतरते गोस्वामी जी लिखते, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतर ठाड़ भय सुर
उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम को लखन समेता, सिय राम को लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। जैसे ही तीनों नाव से उतरे हैं और यह गंगा जी की बालू में रेत में पैर रखा है, केवट ने उतरते ही साष्टांग भगवान को प्रणाम किया। पहले नहीं किया था, क्यों? वो जानता है अगर पहले प्रणाम कर लेता तो भगवान की आज्ञा पालन करनी पड़ती, इसे भगवान से अपनी आज्ञा पालन करानी थी, इसलिए वहां प्रणाम नहीं किया। अब जब प्रणाम किया इसे, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु संकोच में आ गए। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, भगवान संकोच में आकर खड़े हुए। भगवान ने मन में सोचा कोई भी इसकी नाव से पार होता होगा, कुछ तो इसको जरूर देता होगा, आज तो मेरे पास देने को कुछ भी तो नहीं। जगत का दाता आज असहाय हो गया भक्त के सामने। क्यों? क्योंकि भक्त लेने को तैयार नहीं है, तो तुम दोगे कैसे? लेने वाला लेने की इच्छा करे तभी तो दे पाओगे। भगवान संकोच में आ गए। आपने देखा होगा गृहस्थ आश्रम में है आप सब, जैसे बुआ जी हैं, मौसी जी हैं, इस टाइप के जो रिश्तेदारी होती है, मौसी आई हैं बच्चों के या बुआ आई हैं, और जैसे छोटा गुड़िया है, छोटी सी मुन्ना छोटा, बुआ जी नमस्ते, मौसी जी नमस्ते। बुआ कितनी भी कंजूस होगी तो भी पर्स खोलकर 1,000 रुपया बच्चे को जरूर देती है। कितनी भी कंजूस होगी तो भी कुछ न कुछ उसके बच्चों के हाथ, जैसे छोटा, अरे घर के नौकर जब विदा होके जाती है बुआ मौसी, बीवी जी नमस्ते, बीवी जी नमस्ते, तो अपेक्षा होती है कि कुछ न कुछ जरूर निकाल के देगी। नागपुर की बहनें तो बहुत उदार हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनका तो पर्स खुला ही रहता है हमेशा, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो भगवान को संकोच आ गया, इतने प्यार से इसने हमको प्रणाम किया है, करुणा के नेत्र हैं इसके, नौका से गंगा पार कराई है, और आज हमारे पास कुछ भी तो देने को नहीं। तो सीता जी ने भगवान का मुखमंडल पढ़ लिया कि प्रभु संकोच में खड़े हैं, देना चाहते हैं, लेकिन कुछ इनके पास है नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मणि मोदही मन मोदित उतारी, मणि मोदही मन मोदित उतारी, कहेहु कृपालु लेहु उतराई, कहेहु कृपालु लेहु उतराई, हाँ केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मणि मोदरी मन मोदित उतारी, मणि मोदरी मन मोदित उतारी। सीता
जी समझ गए प्रभु कुछ देना चाहते हैं, लेकिन पर देने को कुछ नहीं, संकोच में आ गए। सीता जी ने तुरंत अपनी मणि की मुद्रिका पहनी हुई थी वो उतार कर दे दी। पत्नी कहते किसे है? पत्नी उसी को कहते हैं जो पति को पतन से बचाए, पति को संकोच से बाहर करे, उसको पत्नी कहते। जो पति का पतन न होने दे उसको पत्नी कहते। रोकर गिड़गिड़ाकर भूखी प्यासी रहकर जैसे वो पति को गिरने से बचाती है उसको पत्नी कहते हैं। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते। पति को धर्मपति नहीं कहा जाता। पति का धर्म से क्या संबंध है? उसको तो नंबर 2 से संबंध है। पति का धर्म से क्या? पत्नी है जो रो के झीक के जैसे तैसे धर्म कर्म करती है और पति से भी रो रो के करवा लेती है। आज सीता जी समझ गई, प्रभु संकोच में आ गए। आज की सीता जी नहीं है, त्रेता युग की सीता जी थी। आज की पत्नी तो मीठी मीठी बातें करते करते घुमाते घुमाते साड़ी के शोरूम में ले जाकर खड़ा कर दे, बोले ले मणि की मुद्रिका धारण किए हुए थी वो उतार कर। देखो केवट कितना कितना महान रहा होगा कि सीता जी ने अपनी माताएं प्राण छोड़ देंगी लेकिन अपने जेवर को बचा के रखती है हमेशा। जेवर से माताओं को बहुत प्यार होता है और ये अंगूठी बहुत कीमती थी। इस नाते से कीमती नहीं थी कि कितने कैरेट का हीरा है। हीरा तो छोटा सा ही होगा और उसकी बाजारी कीमत तो कोई बहुत ज़्यादा होगी नहीं। अंगूठी में सोना भी कितना लगता है और हीरे की भी कितनी ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन ये सम्मान की दृष्टि से बहुत कीमती मुद्रिका थी जो जानकी जी ने उतार कर केवट को देने के लिए भगवान से आग्रह किया, प्रभु ये दे दो। ये अंगूठी ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रों से इसको बनाया था। ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से, मंत्रों की योग माया से इस मुद्रिका को बनाया था। ब्रह्मा जी ने सोचा किसको दूं, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को दे, अपने बेटे को बृहस्पति जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र, हर पिता अपने अच्छी चीज़ें बच्चों को देता है, बृहस्पति को दे दिया। बृहस्पति ने सोचा हम क्या करेंगे, तो राजा को दे देते, राजा प्रसन्न रहेगा तो आगे काम आएगा। तो बृहस्पति ने वो मुद्रिका इंद्र को दे दी। एक बार इंद्र संकट में फंसे थे किसी युद्ध में, त्रेता तक धर्मात्मा लोगों का सशरीर इंद्रलोक जाना और इंद्र का भी धर्मात्मा लोगों से मिलने धरती पर आना ये क्रम था। ये द्वापर में आके बंद हुआ है। तो एक बार युद्ध के संकट में इंद्र फंसे थे तो दशरथ जी ने इसकी प्राण रक्षा की थी। तो प्रसन्नता में आकर इंद्र ने इस अंगूठी को दशरथ जी को भेंट कर दिया कि आपने हमारी प्राण रक्षा की। दशरथ जी ने प्रसन्न होकर इस मुद्रिका को सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी किसी राक्षस के साथ युद्ध में फंसे थे और प्राण संकट में आ गए थे। कैकेयी युद्ध कला में बहुत होशियार थी, दशरथ जी के साथ हमेशा युद्ध में जाया करती थी, इसलिए कैकेयी बहुत प्यारी थी दशरथ जी को। तो वो मुद्रिका कौशल्या जी ने कैकेयी को दे दी कि तूने हमारे सबका सुहाग बचाया है, ये अंगूठी तुम धारण कर लो। और जब सीता जी बहू बनकर जनकपुर से अयोध्या आई तो ये अंगूठी कैकेयी ने मुंह दिखराई में सीता जी को दी और आज सीता जी उसी अंगूठी को उतार कर केवट को दे रही है। कल्पना करो कितनी मूल्यवान अंगूठी रही होगी, कितनी लंबी यात्रा करके आई। आज बहुत प्यारा लग रहा है जानकी जी को। तो केवट पीछे, नहीं प्रभु नहीं प्रभु ये मैं नहीं लूंगा। लक्ष्य ले ले यार, मन बल बहावे, मूड हलावे, मन तो कर रहा है, ले ले। अच्छा लक्ष्मण जी से इसकी बहुत चल रही थी। तो केवट का, लक्ष्मण जी हम गांव के तो हैं, बिना पढ़े लिखे अशिक्षित भी हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते हैं। शहर के लोग बात के पक्के नहीं होते, अभी सौदा तय कर देंगे कल को नाट जाएंगे। हम जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। हमने कह दिया कि हम उतराई में कुछ नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हम कच्चे आदमी नहीं है, हम बात के पक्के हैं। बोले कि हम कैसे बात के कच्चे हैं? बोले आपने मारने के लिए बाण निकाल लिया था और बिना मारे आपने बाण को तरकस में रख लिया,
हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है कि तर्कस से निकला बाण और फिर तर्कस में ही रख लिया। हम जो बोलते हैं सो बोलते हैं, उसका पालन करते। बोल दिया नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी तो पीछे सर गए, बोले ये मुझे नहीं बोलने देगा बिल्कुल। भगवान ने भी कहा कि केवट ले लो, बोले नहीं। सीता जी ने जब कहा केवट ले लो, प्रभु दे रहे ना, ले लो, केवट रो पड़ा और जानकी जी के चरणों में एकदम दहाड़ मारकर बैठकर रोने लगा। माँ आप ये शब्द मत बोलिए, आप ये शब्द मत। हम गांव के हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, गरीब हैं, लेकिन माँ हम भारत की संस्कृति को जानते हैं। हमने संतों के श्रीमुख से भारत की संस्कृति के बारे में सुना है कि बेटियों को भारत में जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी से जेवर उतरवाए नहीं जाते। आप हमारी बिटिया हैं। जानकी जी की भी आंखों से आंसू आ गए केवट की ये बात सुनकर कि बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी को चढ़ा हुआ जेवर उतरवाया नहीं जाता। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। आज क्या नहीं मिल गया, आपका दर्शन हो गया, मेरे दोष मिट गए, आप मेरे द्वार पर मांगने खड़े हो गए, दारिद्र मिट गया प्रभु, मिटे दोष और दुख दर्द सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले ले 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 ले। भगवान ने भी जब कहा कि ले ले, तो भगवान ने कहा कि प्रभु संसार के व्यवहार को मैं जानता हूं। नाई तेन नाई लेत, धोबी सेन धोबी लेत। तो आप हमारी बिरादरी के हो, तो इसलिए अब आपसे क्या ले। लक्ष्मण भाई खबरदार, फिर आगे बढ़ रहा है, तू हमारी बिरादरी का कैसे है। केवट ने कहा क्या बात है, आज बिना जलपान के निकले हो क्या घर से? जब देखो तो चिड़ 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 कर रहे। मेरी और आपकी और मेरी और भगवान की बिरादरी एक है। भगवान ने कहा यार तू लक्ष्मण को क्यों क्रोध करा रहा है? बोले अपने भैया को समझाओ, ये निकले पड़ रहे हैं। मैंने क्या गलत कह दिया? बोले तू कह रहा है कि हम और तू एक ही बिरादरी के, मैं और तू एक बिरादरी के कैसे हैं भाई? केवट का भगवान आप भी मत उखड़िए भैया के चक्कर में, मेरी और आपकी दोनों की बिरादरी एक है। बोले कैसे है? बोले जरा लक्ष्मण जी को पीछे खड़ा करो तब बताऊंगा। बोले बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का व्यवसाय करे सराफ कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का व्यवसाय करे वैद्य डॉक्टर हकीम कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी अनाज का व्यवसाय करे आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कोजड़ा कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी बाल कटाने का काम, काटने का काम करे नाई कहलाता है। भगवान जाति जन्म से नहीं होती, जाति कर्म और कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। मैं छोटा सा रिटेल का दुकानदार हूँ और आप बहुत बड़े थोक के व्यापारी हो। मैं गंगा का केवट हूँ और आप भवसागर के केवट हो भगवान। इसलिए नाई सेन नाई लेत, धोबी सेन धोबी लेत। और प्रभु हमारे एक श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता है, पहले हमारे साथ संगीत में रहते थे, क्या नाम है? राजन जी। राजन जी वो बहुत अच्छा ही भजन गाते, एक बार गा लीजिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाइए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद
वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो पूरी न करता तू मुराद मेरी, जो पूरी न करता जो मुराद मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। ओ मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता। मैंने तो दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। केवट चरणों में गिर गया प्रभु नाथ, आज मैं काहन पावा नाथ सब गाइए। में काहन पावा। मीठे दोष दुख दारिद दावा, मीठे दोष दुख दारिद भगवान दावा। फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए नाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल। प्रभु क्या नहीं मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, आपका दर्शन हो गया, बस और क्या चाहिए।
आपका आशीर्वाद मिल गया। फिरती बेर आप लौट के आएंगे ना, जो दोगे प्रसाद समझकर शीश पर रख लूंगा। पक्का कर लिया, किसी और रास्ते से मत लौट जाना। इसी किनारे बैठ के भगवान जानकी जी सब देने को लालायत, केवट लेने को तैयार है। और हमारी मांग ही कभी खत्म नहीं होती, हमारी कभी मांग ही खत्म नहीं होती। ये मंदिरों में जाएंगे भिखारी की तरह, ये दे दे, 4.5 केले ले जाएंगे, भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। देख तो सही कितने दिन हो गए तेरी पूजा पाठ करते करते, हर रविवार को तेरा दर्शन करने आते हैं, हर रविवार को कुछ कुछ चढ़ा कर जाते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, तुलसा जी में जल देते हैं, भिखारियों को रात की बची हुई रोटी भी दे देते हैं। और क्या लेगा भैया, जान लेगा क्या? देख तो सही इनकी डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है, और बस मेरे गुड्डे में दर्द इतना बढ़ गया है कि उठा बैठा भी नहीं जाता है। और देखो तो सही बच्चे का कारोबार भी ठप हो गया है, और 3 साल से बहू घर में आई है, अभी तक उसको तुमने गोद में बच्चा नहीं दिया है, बिटिया के हाथ पीले नहीं किए। और चलो कोई बात नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये पड़ोसी दिन रात बढ़ते जा रहा है, इसका भी तूने सत्यानाश नहीं किया है, कम से कम इसी का सत्यानाश कर देता। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुखदार दावा। मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। इधर केवट खूंटे से गंगा के किनारे नाव को बांध देता है, आंखों से पट्टी बांधकर बैठ गया 14 साल की तपस्या के लिए, प्रतीक्षा के लिए। आंख की पट्टी तभी खुलेगी, भगवान को दर्शन किया, भगवान के दर्शन को ही खोलूंगा, अब जगत को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। 14 साल तक इसी किनारे बैठ गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, परीक्षा से नहीं। जो भगवान के लिए थोड़ी भी बैठ जाएगा, हम सबके पास 2-2 कौड़ी के लोगों के पास घंटों बैठ जाते हैं, नेताओं से मिलने जाते घंटों घंटों उनके बाहर बैठना पड़ता है, तो अभी वो मना करा देता, आज नहीं मिल पाएंगे, फिर किसी दिन आना। और भगवान के पूजा घर में हमको बैठने की भी, पूजा मत करो, पाठ मत करो, बहुत अच्छा किया आपने, पंडित जी को व्यवस्था दे दी, वो जानते हैं विधि विधान, ये मत करो, लेकिन कम से कम पंडित जी पाठ कर रहे हैं, पीढ़ा पर बैठकर थोड़ी देर सुन तो सकते हो, भगवान के पास बैठ तो सकते हो। हमारे बूढ़े बड़े जो माता पिता हैं, इनकी पीड़ा क्या है? किसी से पूछो, किसी से कहो, अरे बाबूजी आपके लड़के ने कमाल कर दिया, नागपुर में ऐसा बढ़िया काम खड़ा किया है, चारों ओर उसकी जय जय होगी। भैया हमें तो मालूम नहीं, हमारे पास तो कभी बैठता नहीं है, हमें तो कभी कुछ बताता नहीं। माता पिता को ये दिक्कत नहीं है कि वो कितना पैसा कमा के ला रहा है या क्या कर रहा है, नाम कितना बड़ा। माता पिता को संतुष्टि इस बात से होती है कि हमारा बेटा हमारे पास कितनी देर बैठता है, बस। कौन बैठता है? कोई बैठने को तय। बुढ़े तरसते रहते, कमरे से देख रहे गाड़ी आई है, खट से खिड़की खुली है, खट से खिड़की लगी है, जरूर कमरे में आके पूछेगा मम्मी कैसी हो, पापा कैसी हो, चाय पिए कि नहीं, सीधे खट 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 कुत्ते से बात करने लग जाएगा, लेकिन बूढ़े माता पिता के पास नहीं बैठेगा। माता पिता के पास, बड़े गुरुजनों के पास बैठना शुरू करिए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते बंधु, आशीर्वाद बटोरे जाते, भरे जाते। आशीर्वाद की तो वर्षा होती है, माता पिता के श्रीमुख से, उनके चरणों से आशीर्वाद, गुरुजनों के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। हम 2-2 कौड़ी के लोगों से गिरे, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद, जो खुद भिखारी है वो आशीर्वाद।